नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम ख़बर के पीछे की ख़बर क्या है, क्या कुछ हो रहा है जो आपको नहीं बताया जा रहा, उस सिलसिले में मैं जानकार लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ मिलता हूं और आप तक जो हकीकत है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपके रूबरू कराते हैं अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को। अभी जो सूरत हाल है अयोध्या वाले मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों की तरफ से अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे। मेरे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। वेलकम है सर आपका। मैं जानना चाहता हूं, चूँकि आप एक लंबे अरसे से 1984 में जब ताला खुला था और उसके बाद के सारे डेवलपमेंट्स, और आपका अखबार नई दुनिया बहुत ही प्रोमिनेंस के साथ इसको कवर भी करता रहा है, इस फेज़ में जहां अब हम हैं, जहां तकरीबन सब लोग सांसें रोक करके इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आने वाला है फ़ैसला, और मैं समझता हूं ये बहुत ही फार रीचिंग और कॉन्सिक्वेंसेस वाला होगा पूरे मुल्क की सियासत पर, समाजी ताने बाने पर। आपकी क्या राय है जिस तरह से अब कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कोर्ट को तो इन्फ्लुएंस हो चुका बहुत पहले जी। और मेरी राय यह है कि फ़ैसला भी हो चुका बहुत पहले जी। अब सिर्फ उस फैसले का ऐलान होना है। मैं अपने अखबार में 4 हफ्ते पहले मैंने लिख दिया था नई दुनिया में कि फ़ैसला हो चुका, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। अच्छा। और वो फैसला मुझे जो लगता है वो कोई मुसलमानों के हक़ में आने वाला नहीं है, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ था जी जी। और उसी फैसले को या तो कायम रखा जाएगा या उसमें मामूली सी तरमीम के साथ उसे आगे रखा जाएगा। अच्छा। और इसलिए कोई इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, बल्कि जो बातचीत हो रही है, चाहे वो होम मिनिस्टर कह रहे हों, अमित शाह जी, चाहे वो योगी जी कह रहे हों, चाहे आरएसएस वाले कह रहे हों, वो ये कह रहे हैं कि फैसला तो हमारे हक़ में आना है, हमारी अदालत है, हमारी वकील है, हमारी हुकूमत है, फैसला तो हमारे हक़ में आना ही है। जी, जी, उस यकीन के साथ बात कर रहे हैं जी, जी, वो तैयारी ये कर रहे हैं कि जो हमारे हक़ में फैसला आएगा उसके बाद हम कैसे हालात को अपने उसमें रखेंगे। तो जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मैं इस वक्त बहुत सारे मुसलमानों से पूरे हिंदुस्तान में बातचीत कर रहा हूँ, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मुझे ये बता रहे हैं कि खौफ है उनके अंदर। एक उनके अंदर ये एहसास है कि फ़ैसला हमारे हक़ में आए तो भी हम मरेंगे, अगर हमारे ख़िलाफ़ आए तो भी हम मरेंगे। दोनों हालतों में हमारे लिए परेशानी है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरी नहीं है। अब माफ़ करें, डेमोक्रेसी का तो खून और आइन का खून तो 6 दिसंबर 1992 को हो गया था, और इसलिए अब मातम हम या हुसैन करें बाद अज़ मर्ग, तो वो हमारी आदत है कि हम पहले खुद ही कत्ल कराते हैं और खुद ही जो है मातम करते हैं। तो आज हम मातम करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जमहूरियत का तो नरसिम्हा राव के साथ मिलके हमारे ही लोगों ने कत्ल कराया था। तो उस वक्त जो हुआ था वो आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ आज बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं रह गया कि जैसे ही ये फैसला आएगा उसके बाद जो है वो विजय जुलूस निकलेंगे, हंगामे होंगे और दुनिया भर का होगा और मंदिर बनाने की। उसके साथ साथ ही उसके आने से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने, दूसरे हिंदू लीडरों ने, तंजीमों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम जो है वाज़े तौर पे उन्होंने कर दिया कि हमें इसके बाद मथुरा और काशी भी चाहिए, और इसके अलावा वो 3000 से 30,000 तक मस्जिदों का दावा भी कर रहे हैं। इस वक्त ट्विटर पे ये पूरा वो चल रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ खोदो, उसके नीचे मंदिर है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे वो खुदनी चाहिए। जामा मस्जिद पे बनी हुई है, ताजमहल भी एक मंदिर है, वो भी वापस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मसला हल हो जाएगा और मुसलमान अगर कहेंगे चलो झगड़ा निपटाने के लिए हम दे देते हैं तो उसके बाद मुल्क में अमन शांति हो जाएगी। जो लोग अमन शांति नहीं चाहते वो किसी कीमत पे अमन शांति नहीं होने देंगे, वो इस मसले के बाद और नए आग लगाएंगे। तो इस वक्त मुल्क के सामने जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि समाजी जो एक दहशत है, मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है, और जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो सेकुलर लोग हैं, जो दूसरी अक़लियतें हैं, उनमें भी एक दहशत का माहौल है। तो इसके बाद अगर इसको काबू में न रखा गया तो ख़ुद मुल्क के मफाद में नहीं होगा। मैं ख़ास तौर पे इस मुल्क के वज़ीर आज़म से
इस मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह से और दूसरे संघ परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर लोगों को काबू में नहीं रखेंगे और इसको हार और जीत का मसला नहीं बनाएंगे तो फिर मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, समाज बिखर जाएगा। और समाज जब बिखरता है तो किसी सियासतदान के बस में नहीं होता समाज को जोड़ना दोबारा। तो इसलिए वो काम न करें कि जो हालात काबू से बाहर हो जाएं, हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों को इस वक्त बहुत ही शांति से काम लेना चाहिए। उनको प्रोवोक करने की, उन्हें उकसाने की हर मुमकिन कोशिश होगी और हो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है। मुसलमानों का बहिष्कार करो, बाइकाट करो, वो पूरा एक चल रहा है, उसमें मुसलमानों को मुल्क से निकालने की बातें चल रही हैं। तो इन हालात में मुसलमानों को प्रोवोक नहीं होना, मुसलमानों को बहुत ही सुकून के साथ, अज़्म के साथ, सब्र के साथ हालात का सामना करना है। इससे बदतरीन हालात देखें और इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलें, और इंशाअल्लाह वो निकलेंगे बाहर। और हम मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के आइन के साथ हैं। सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का आइन। बेशक। हमारे लिए हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ पहाड़, मट्टी और दरिया नहीं है, ये भी हैं, लेकिन इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर जो हमारा संविधान बना है, उसने नए हिंदुस्तान को, भारत को जन्म दिया है। उससे पहले का भारत तो 500 रजवाड़ों में बटा हुआ था। मेरा आज का भारत एक मुत्तहिद भारत है। इस भारत की हिफाजत मेरा आइन करता है। उस आइन की जिम्मेदारी मेरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो हिंदुस्तान के अवाम की जिम्मेदारी हो जाएगी, और मुसलमानों भी उस अवाम में शामिल होंगे कि इस मुल्क के आइन की कैसे हिफाजत करें। तो इस सूरत में जो आपने बताया कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी दांव पे लगा हुआ है, जुडिशरी अगर सही फैसला ना कर सके, इस हालत में जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो सिविल सोसाइटी जिसे कहा जाता है, वो कुछ क्या कर सकते हैं, और लोगों में किस तरह से वो अज़्म पैदा किया जाए कि वो सिचुएशन को फेस कर सकें और उनके अंदर एक हिम्मत भी हो, और सिचुएशन को इससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, क्या हो, मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी क्या? इस वक्त जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि आई डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी मुझे कहीं रोशनी नज़र नहीं आती इस तारीख राह में। ये बहुत तकलीफ। और जो सेकुलर फोर्सेस की इनकी बात कर रहे हैं, वो शायद 1947 में भी इतनी कमज़ोर नहीं थी, बल्कि उस वक्त बहुत ताकतवर थी। उस वक्त महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस भी उस वक्त तक हयात थे, और दूसरे लोग थे जो पूरे मुल्क के अंदर सेकुलर ताकतें बहुत मजबूत थी, और पूरी दुनिया में सेकुलर ताकतें मजबूत थी। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब सरकार ऐसी है, ये तो आज जो है सेकुलर ताकतें कहीं नहीं खड़ी हैं। आप जिन सेकुलर ताकतों की बात कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी लफ्ज़ सेकुलर इस्तेमाल करते हुए खौफ खाती है। आज समाजवादी पार्टी और लालू की पार्टी जो है वो रिट्रीट पे चली गई है, वो लफ्ज़ सांप्रदायिकता और सेकुलर इस्तेमाल तक करने से डरते हैं। तो ऐसे में कौन सी सेकुलर फोर्सेज हैं, कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही सेकुलर फोर्सेज। सेकुलर फोर्सेज तो अपने बिलों में घुस चुकी हैं। सेकुलर फोर्सेज बिल्कुल शिकस्त खुर्दा हैं। अब उनमें नई जान पड़ेगी, कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुसलमान ये समझता है, मुल्क की अक़लियतें ये समझती हैं कि सेकुलर फोर्सेज उसकी हिमायत में खड़ी होंगी, तो बेचारे कुछ अफराद हैं वो होंगे, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? अच्छा, माजी में मीडिया साथ होता था, ऐसी आज मीडिया बिल्कुल खिलाफ है। आप जी। तो ऐसी नाउमीदी को उम्मीद में कैसे बदला जाए, मुश्किल को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए? आप एक लंबा तजर्बा रखते हैं, मुख्तलिफ नशेब व फराज आपने देखे हैं मुल्क। देखिए, नाउमीदी को उम्मीद में सिर्फ एक तरह से मुझे नज़र आता है कि इस मुल्क के जो मैं नहीं कहता हूँ सेकुलर फोर्सेज हैं, लेकिन जो इस मुल्क पे राज कर रहे हैं, और राज करने से मुराद मेरा पार्टी नहीं होता। इस मुल्क पे अंबानी भी राज कर रहे हैं, इस मुल्क पे बम्बई के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी राज कर रहे हैं, इस मुल्क पे जो जितना भी बड़ा सरमायादार है वो राज कर रहा है। इस मुल्क का जो ब्यूरोक्रेसी है, इस मुल्क की आर्मी है, इस मुल्क के पुलिस ऑफिसर्स हैं, इस मुल्क का इंटेलेक्चुअल्स है, जो मुसलमानों के साथ नहीं है, जो मस्जिद के साथ भी नहीं है, लेकिन उसका मफाद है, अपना ज़ाती मफाद है इस मुल्क में अमन शांति रखने में। तो मैं उससे कहता हूं कि उसको मैं अपील करता हूं, उससे मैं कहता हूं, उससे मुझे उम्मीद है कि अगर वो इस बात को नहीं, और वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर इस मुल्क में अमन शांति नहीं होगी तो फिर हम आज हमारे ज़बरदस्त इक़्तिसादी बहरान का हम शिकार हैं। ये बहरान से निकलना मुमकिन नहीं होगा, बहरान बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद की जो किरण है वो इक़्तिसादियात है,
जी जी उम्मीद की किरण सियासत नहीं है, क्योंकि कारोबारी मजहब लोग नहीं है। बहरहाल अपना कारोबार नहीं चाहते कि वो तो उनका इसीलिए आप देखेंगे कि आज दंगे नहीं चाहते कोई। हाँ आज मामूली खौफ का माहौल चाहते हैं, लेकिन दंगे नहीं होते अब। जी जी दंगे इसलिए नहीं होते कि दंगे में अगर मुखालिफ जो है उसके 100 मरते हैं तो मेरी भी 2000 दुकानें बंद होती हैं, जी 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 मेरा भी कारोबार का नुकसान होता है। तो मैं दंगा नहीं चाहूंगा, जी जी मैं अहमदाबाद नहीं चाहूंगा, मेरठ नहीं चाहूंगा, मुजफ्फरनगर नहीं चाहूंगा, भागलपुर नहीं जी, चाहूंगा जी, मैं। जी, आज का माहौल ये है। जी तो ये जो इक्तिसादी जो एक माहौल है, और मुसलमानों को खुद भी अपनी इक्तिसादियात पे और अपनी तालीम पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, सर झुका के, बिल्कुल जैसे अर्जुन ने मछली की आंख के लिए निशाना बांधा था, उस तरह से मुसलमान तालीम की तरफ निशाना बांधें, इक्तिसादी बेहतरी की तरफ निशाना बांधें, और मस्जिद और मंदिर के झगड़े में कोई उनका बड़ा रोल ना है, ना हो सकता है। वो खुशफहमी हो कि हम जुलूस निकाल के या फला पार्टी को वोट दे के या फला पार्टी को साथ जाके हम बचा लेंगे, तो नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, मुस्लिम तंजीमें जो हैं इसमें आपको याद होगा जब मस्जिद शहीद की गई थी तो नरसिम्हा राव ने एक बयान दिया था कि हम वहाँ मस्जिद उसी तरह से बना के देंगे क्योंकि उससे पहले स्टेटस को था। इस पूरी अदालती कार्रवाई में सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद वो एक ही बात उठी, उससे पहले कभी हमारी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी ये बात नहीं आई। क्या हमारी तरफ से कहीं कोई कानूनी कहीं कोताही हुई, कानूनी जो पैरवी हुई? नहीं, हमारी जो कानूनी कोताही, हर तरह की कोताही हुई है मुस्लिम तालीम याफ्ता मुसलमान की तरफ से हुई है। जी जी हमारी मुस्लिम तंजीमें जो हैं, मजहबी तंजीमें, तो इस सारा मुकदमा वही लड़ती रही हैं। जी जी चाहे वो जमीयतुल हिंद हो या दूसरी तंजीमें हो, वही लड़ती रही हैं। बाकी जो इंटेलेक्चुअल है मुसलमान, वो तो अपनी खाल बचाने में लगा हुआ है, वो सेकुलर बनने में लगा हुआ है, वो खौफ खाता है कहीं मुंह से चू भी करने में, तन्हाई में बैठ के बहुत बात करता है लेकिन पब्लिक में आके बात नहीं करता। तो मुसलमानों को जो सबसे बड़ा धोखा दिया है 1947 में मुस्लिम दानिशवरों ने दिया है, मुस्लिम मिडिल क्लास ने दिया है, जो छोड़ के एक साथ एक झटके में पाकिस्तान चली गई, यहाँ पे बेआसरा यतीम छोड़ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ये तो मजहबी तंजीमें थीं जिन्होंने किसी हद तक मुसलमानों को सहारा दिया, उनकी आवाज़ बनी। वरना तो मुसलमानों को जो जिन्हा के साथ था वो पढ़ा लिखा मुसलमान था। माफ़ करें, अलीगढ़ से मेरी बड़ी अकीदत है, लेकिन अलीगढ़ वाले जो थे वो पाकिस्तान सब छोड़ के चले गए। वो यहाँ पे खड़े नहीं हुए हिंदुस्तानी मुसलमान की लड़ाई लड़ने के लिए, वो देवबंद वाले ही खड़े हुए, वो शिया उलामा खड़े हुए, मौलाना आबिद साहब और कल्बे आबिद साहब, कल्बे सादिक साहब, ये लोग खड़े हुए 47 के बाद। 47 के बाद मुसलमानों की या उर्दू की या दीन की या हमारे हुकूक की लड़ाई जो है वो, माफ़ करें, मुस्लिम दानिशरों ने नहीं की। मेरे जैसे लोग छोड़ के IAS, मेरे जैसे लोग यूनिवर्सिटी की तालीम की नौकरी छोड़ के आए ये सोच के। मेरे जैसे बहुत कम लोग थे जो उस वक्त 1972-73 में आगे हों कि हमने ये फैसला किया कि हम अंग्रेजी में नहीं उर्दू में निकालेंगे, हम मुसलमानों के बीच काम करेंगे, हम मुसलमान की आवाज़ उठाएंगे, हम पे फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम लगता है, लगने दो। वरना बाकी मुसलमान चाहे दिल से कितने फ़िरका परस्त हों, वो बज़ाहिर मखोटा लगा के सेकुलरिज्म का घूमते रहे और उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। इसलिए मैं आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का सारा खर्चा है, सारी लड़ाई है, तो मौलाना अरशद मदनी नहीं कर रहे हैं। वो कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और तंजीमें और मुस्लिम बिजनेसमैन और मुस्लिम कारोबारी नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम कारोबारी सबसे पहले जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। मुस्लिम बिजनेसमैन जो है सबसे पहले वहां पे तलवे चाटता है। मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल है वो सबसे पहले इस फिक्र में रहता है कि मुझे क्या पोस्टिंग पोजीशन मिल जाएगी। तो इसलिए माफ़ फरमाए, मैं तल्ख गोई को मैं हक बात कहता हूँ, बुरा माने या भला माने नहीं, वो मैं व्यूअर्स से ही कह रहा हूँ और मैं आपके देखने वालों से कह रहा हूँ, मुस्लिम दानिश्वरों से कह रहा हूँ कि बुरा ना माने मुस्लिम दानिश्वर कि मैं जो हक बात कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है और सच बोलना मैं समझता हूँ कि हर आलिम का पहला फ़र्ज़, हर इंटेलेक्चुअल का पहला फ़र्ज़ सच बोलना है। सच जानना इंटेलेक्चुअल का खाली काम नहीं है। जो सच जान के झूठ बोले वो ज़्यादा गुनहगार है। जो सच नहीं जानता वो अगर झूठ बोल रहा है तो बेचारा ना वाकिफ है, इग्नोरेंट है। लेकिन जो जान के कि सच्चाई क्या है फिर खामोश रहता है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा जालिम और गुनहगार, वो जालिम का साथी है, वो मजलूम का साथी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई और अपना भी गरेबान झांकने का एक मौका
कि मुसलमानों के अंदर क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ किन तबकों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। इसके अलावा जालिम और मजलूम के सिलसिले में जिस तरह से आपने डिफ़ाइन किया, ये वाकई डिमार्केशन लाइन है। हमें सभी को जालिम और मजलूम के ही अंदाज में चीज़ों को देखना चाहिए कि जालिम कौन है उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और मजलूम के साथ हम खड़े हों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।